मैकाले की दंड संहिता समता पर आधारित। साथियों, प्रख्यात लेख स्तंभकार और डाइवर्सिटी आंदोलन के नायक माननीय एच.एल. सुभाष लिखते हैं कि लॉर्ड मैकाले का भारत में एक फरिश्ते के रूप में आविर्भाव हुआ। वे फादर केरी और चार्ल्स ग्रांट के भारत सुधारवादी मंत्रों में अभिप्रेरित थे। मैकाले ने भारत आने से पूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए बड़े क्षोभ के साथ कहा था, भारत में पंडितों और काजियों का कानून चलता है जो भारत के बृहत्तर हित में घातक है। उस समय भारत के विभिन्न राज्यों में क्रिमिनल लॉ में समरूपता नहीं थी। लॉर्ड मैकाले भारत को एक समरूप और समता मूलक कानून देने के उद्देश्य से भारत प्रस्थान किए थे। सन 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट लॉर्ड मैकाले था। मैकाले 14 अक्टूबर 1837 को आईपीसी का ड्राफ्ट रिपोर्ट तत्कालीन गवर्नर जनरल को सौंप दिया। कई बार जांच पड़ताल के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप से सन 1856 में प्रस्तुत किया गया। अंततः मैकाले का सोच परिणाम में सामने आया और 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के रूप में यह भारत में लागू हो गया। इसके पारित होते ही भारत के सभी पूर्ववर्ती नियम कानून निष्प्रभावी हो गए तथा देश में कानूनी एकरूपता और समानता आ गई। मनु का विषमतावादी कानून मिट गया, बर्बाद की रीढ़ टूट गई। यह भारत में बहुजनों के हक में सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। इस आईपीसी के कानून के नज़रों में सबको एक समान बना दिया। क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सभी कानून की तराजू पर तौले जाने लगे। इससे बहुजनों को शिक्षा और संपत्ति अर्जन करने के अधिकार मिल गए। बहुजन शिक्षक, चिकित्सक, व्यवसायी, शासक, प्रशासक और लेखक आदि बनने के सपने देखने लगे। यह सपना साकार हुआ भी। इसका सारा श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है, जिनके अगुवाई में आईपीसी जैसे क्रिमिनल लॉ बने। आईपीसी ने हिंदू साम्राज्य को ध्वस्त किया। माननीय एच.एल. सुभाष साहब डाइवर्सिटी के घोषणा पत्र में लिखते हैं कि मैकाले ने हिंदू साम्राज्य से लड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। अगर उन्होंने कानून की नजरों में सबको एक बराबर करने का उद्योग नहीं किया होता तो डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम, मायावती, लालू प्रसाद यादव, चंद्रभान प्रसाद, डॉक्टर संजय पासवान, राजेंद्र यादव, एस.के. विश्वास इत्यादि जैसे ढेरों नेताओं, लेखकों, नौकरशाहों आदि का उदय नहीं होता। तब शूद्राति शूद्रों को विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता प्रदर्शन का कोई अवसर नहीं मिलता। कारण तब मनु का कानून चलता। जिन हिंदू भगवानों और शास्त्रों का हवाला देकर वर्ण व्यवस्था को विकसित किया गया था, आईपीसी में पुरोहित अर्थव्यवस्था को भी खारिज कर दिया। लेकिन सदियों में अर्थोपार्जन के बंद पड़े जिन स्रोतों को मैकाले ने शूद्राति शूद्रों के लिए मुक्त किया, उसका हिंदू साम्राज्यवाद में, शिक्षा व धन बल में उन्हें इतना कमजोर बना दिया गया था कि वे लाभ उठाने की स्थिति में नहीं रहे। अंग्रेजी शिक्षा और आईपीसी लागू कर डॉक्टर मैकाले ने बहुजनों का सदियों से जकड़े जंजीरों को काट दिया है। हम गलतफहमी बस इस मसीहा के प्रति अनादर का भाव रखते हैं। यह ठीक नहीं। हमारे अन्य बहुजन नायकों की तरह वे भी हमारे उद्धारक हैं। उन्होंने शिक्षा, सत्ता, संपत्ति पर पुरोहित वर्ग के एकाधिकार को तोड़कर और हमें हमारा अधिकार दिलाकर हमारा उद्धार किया है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के कारण ही देश में प्रथम बार सन 1774 में नंद कुमार देव नाम के एक ब्राह्मण अपराधी को फांसी की सजा दी गई, जो कि न्यायिक जगत में एक महत्वपूर्ण घटना थी। बाद में कंपनी रूल को हटाकर पूरे भारत में समान रूप से आईपीसी लागू किया गया, जिसका श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। वर्णवादी समाज के नजरों में मैकाले भले ही आदरणीय नहीं हो, परंतु दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए तो वे नायक थे। हम उन्हें कोटशाह नमन करते हैं। दो में से क्या चाहिए, मनु या मैकाले? इतिहास से सबक लेकर बहुजनों को यह निर्णय लेना कि उसे किसको चुनना है, मनु अथवा मैकाले को। संकीर्णता से ऊपर उठकर निसंकोच बहुजन विचार करे, विचार दे और विचार फैलाए। चिल्ला चिल्ला कर इतिहास कहता है कि मैकाले ने जिस अंग्रेजी शिक्षा की नींव सन 1835 में और आईपीसी की नींव 1860 में डाली थी, उसी के बूते बहुजन विकास के पंख से अंतरिक्ष छूने को बेताब हैं तथा भारत दुनिया पर हावी हो चला है। इसमें कोई शक नहीं कि मैकाले भारत के भाग्य विधाता साबित हुए। प्रसिद्ध स्तंभकार, लेखक और चिंतक माननीय चंद्रभान प्रसाद का मानना है कि अंग्रेज भारत में देर से आए और पहले चले गए। यदि ब्रिटिश शासन सन 1600 में पूर्णतः स्थापित हो जाता और वे सन 2001 तक रहते तो दलित समाज आज उन्नति के सोपान पर होता। भारतीय समाज और दलित राजनीति, चंद्रभान जी की बातों में दम है, इसमें कोई शक नहीं। जय भीम, जय भारत। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।